everyone, so I'm here with the new video and with a new chapter, and the name of the chapter is Kolkata, the City of Joy. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलकाता के बारे में, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के कल्चर के बारे में. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 10, Kolkata, the City of Joy. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn location of Kolkata, climate, famous buildings and places, industries, transport, language spoken in Kolkata, favorite food, education, festivals. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पता लगेंगी कोलकाता के बारे में कि वहाँ के फेमस फेस्टिवल्स क्या है, वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है. सो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Put a mark for the following food item which is liked the most by the people of Kolkata. अब आपको इस पे मार्क करना है कि कोलकाता के लोगों को इसमें से सबसे ज्यादा फूड आइटम कौन सी अच्छी लगती है. So let's do it first. So this one is first Rasgulla and Sandesh. So these two things are very much liked by the people of Kolkata. Let's start the chapter. Kolkata is a major inland port. It is the most important city in eastern India. कोलकाता जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है ईस्टर्न इंडिया की. It was the capital of British India from 1772 to 1911 and played a crucial role in the Indian independence movement. वो जो कोलकाता है वो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की फ्रॉम 1772 से लेकर 1911 तक. वो कैपिटल रही ब्रिटिश इंडिया की जब इट वाज अंडर रूल, एंड उसने उस टाइम पे उसका बहुत ही क्रूशियल रोल था हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. एडिशनली कोलकाता was also the birthplace of several prominent freedom fighters and intellectuals, making it a cultural and intellectual hub during that time. कोलकाता में इसके अलावा बर्थ प्लेस थे बहुत सारे हमारे बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर्स और ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा नॉलेज जिनके पास थी और जो नई नई टाइप्स ऑफ रिसर्च करते थे, और उन्होंने ही उसको एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल हब बनाया उस समय में. अर्लियर इट वाज नोन एज कैलकटा. पहले उसको कैलकटा बोला जाता था. द ब्रिटिश मेड कोलकाता द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कोलकाता को सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाया था. लोकेशन ऑफ कोलकाता. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट और वेस्ट बंगाल. कोलकाता किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की. It is also one of the largest cities in India and the country's main port for trade with Asia. तो ये बहुत बड़ी कई सिटीज में से एक है जो हमारे इंडिया में, और उसका जो मेन पोर्ट है जो उससे ट्रेड किया जाता है विद एशिया वो भी कोलकाता है. The city lies on the Hooghly River about 96 miles 154 kilometers upstream from the Bay of Bengal. It was known as Calcutta until 2001. तो ये हुगली रिवर पर बनी हुई है ये सिटी, उसी पर लाई करती है. कम से कम भी 96 माइल अपस्ट्रीम है ये बे ऑफ बंगाल से, और इसको पहले कलकत्ता कहते थे. कब तक कहा गया, 2001 तक. लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता. कौन सी भाषा बोली जाती है कोलकाता में. द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता इज बंगाली. वहां पर बंगाली बोली जाती है. क्लाइमेट. कोलकाता हैज अ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. कोलकाता का जो क्लाइमेट है बहुत ही ड्राई क्लाइमेट रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है. द समर सीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड. और गर्मियों में वहां बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है. विंटर्स टेंड्स टू लास्ट फॉर ओनली अबाउट 2.5 months बिटवीन दिसंबर एंड फेब्रुअरी. और सर्दियां वहां पर 2-2.5 महीना मुश्किल से रहती हैं, दिसंबर और फेब्रुअरी के बीच में. May is the hottest month while January is the coldest one. वहां पर मई जो है वो बहुत ही सबसे ज्यादा गर्म महीना रहता है और जनवरी सबसे ठंडा. फेवरेट फूड. द फेवरेट फूड इन कोलकाता इज राइस एंड फिश. कोलकाता में जो फेवरेट फूड वो कौन सा है, राइस और फिश. पीपल इन कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स लाइक संदेश एंड रसगुल्ला.
तो कोलकाता के लोगों को मिठाई बहुत पसंद है और स्पेशल स्वीट्स वहां की है संदेश और रसगुल्ला। फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। कोलकाता इज कनेक्टेड टू द सी थ्रू द हुगली रिवर। तो कोलकाता सी से कनेक्ट है कौन से रिवर के थ्रू? हुगली रिवर। द हावड़ा ब्रिज इज द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इन कोलकाता। हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता का बहुत ही मेजर पीस ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्रिजेस, क्योंकि वो नॉर्मल ब्रिज नहीं है जैसे यहाँ पर होते हैं, वो उनसे डिफरेंट है। इट इज सपोर्टेड बाय आयरन चैनल्स एंड हैज नो पिलर्स। उसमें कोई भी पिलर नहीं बना हुआ है, सिर्फ आयरन के चैनल बने हुए हैं, इसीलिए वो और ब्रिजेस के कंपैरिजन में डिफरेंट है। इट्स न्यू नेम इज रविंद्रनाथ सेतु, और अब उसको नया नाम दे दिया गया है रविंद्रनाथ सेतु। A new bridge called Vidyasagar Setu has been built on the Hooghly River. एक नया ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु, वो भी हुगली रिवर पर ही बनाया गया है। नीचे रिवर फ्लो हो रही है और ऊपर ब्रिज है। इट कनेक्ट्स हावड़ा एंड कोलकाता। तो हावड़ा को और कोलकाता को जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है विद्यासागर सेतु। Ships used to stop at the Diamond Harbour under the British rule, which served as the port of Kolkata. तो जो शिप्स होते हैं उन्हें यूज करा जाता है कि डायमंड हार्बर को स्टॉप करने के लिए। जो ब्रिटिश रूल के अंदर डायमंड हार्बर था, जो शिप हुआ करता था उनका, जिस जगह पे शिप रुकता था आकर, जहां पर सारे शिप्स आते हैं, तो वो जो जगह ब्रिटिश रूल के अंदर थी, विच सर्व्ड एज अ पोर्ट ऑफ कोलकाता। देयर आर मेनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन कोलकाता। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कोलकाता में जो हमें जाना चाहिए घूमने। चौरंगी इज द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट इन कोलकाता। चौरंगी जो है वो बहुत ही मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी है कोलकाता का, वहां पे एंजॉय करने जाते हैं लोग। इट हैज मेनी बिग शॉप्स एंड सिनेमा हॉल्स, और उस जगह पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। इन द हार्ट ऑफ द सिटी आर फोर्ट विलियम्स एंड कोलकाता मेडन। और फिर सिटी के बिल्कुल अंदर हम जाएंगे तो वहां पर हमें क्या देखने की चीजें हैं? वहां पर फोर्ट विलियम है और कोलकाता मैदान है। वहां का मैदान कोई बहुत बड़ा मैदान है जहां पर घूमने के लिए। द विक्टोरिया मेमोरियल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स। और वहीं बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। वो बहुत ही ब्यूटिफुल बनी हुई है। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, वो प्योर व्हाइट मार्बल की बनी है। इट इज लोकेटेड इन कोलकाता मैदान, और वो कहां पर है? कोलकाता मैदान में। द रविंद्र सरोवर, बिरला प्लानिटेरियम, काली बेलूर माता टेम्पल एंड दक्षिणेश्वर, अलीपुर जू, बेलौर मठ, नेशनल लाइब्रेरी एंड बोटानिकल गार्डन्स। अलीपुर जू, बेलौर मठ, नेशनल लाइब्रेरी एंड बोटानिकल गार्डन्स आर अदर प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन कोलकाता। तो ये उसके अलावा ये बहुत सारी जगह हैं, प्लानिटेरियम्स हैं, मंदिर है, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर जगहें हैं कोलकाता में जहां आपको विजिट करना चाहिए। द रामकृष्ण मिशन एट बेलौर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस इन कोलकाता। तो रामकृष्ण मिशन है जो भी बेलौर में है, कोलकाता के अंदर एक बेलौर जगह है, वहां पर है, वो भी बहुत प्यारी जगह है घूमने के लिए। फैक्ट ट्रेजर। In the botanical gardens of Kolkata, there is a banyan tree which is large enough to provide shade to more than 200 people. अब कोलकाता में एक बोटानिकल गार्डन है, बहुत सारे ट्रीज हैं अलग अलग तरीके के। वहीं पर एक बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, जो इतना बड़ा है जो कम से कम भी 200 लोगों को शेड प्रोवाइड करता है। उसके नीचे 200 लोग आराम से बैठ सकते हैं उसकी छांव में। एजुकेशन। Kolkata is an important center of education. Kolkata University is the largest and one of the oldest university in India. तो कोलकाता बहुत ही बड़ा सेंटर है एजुकेशन का। कोलकाता की यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंडस्ट्रीज। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स जूट, टेक्सटाइल, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री। कोलकाता फेमस है अपनी जूट की इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। फेस्टिवल्स। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। कोलकाता के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर मेड एंड पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल। तो पहले से उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी इमेजेस बनाई जाती हैं गॉडेस दुर्गा की
फिर उनको लोग उसको पूजा करते हैं, उनका पूरी लंबी प्रेयर्स होती हैं इस फेस्टिवल के टाइम पर। ट्रांसपोर्ट, Kolkata is linked to all parts of the country. The main railway station is Howrah, linking Kolkata to other parts of the country. कोलकाता जो है वो लिंक्ड है कंट्री के सारे पार्ट से। जो मेन उनका रेलवे स्टेशन है वो है हावड़ा, लिंकिंग कोलकाता टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के दूसरे पार्ट से लिंक करने के लिए जो एक स्टेशन बनाया गया, मेन स्टेशन, उसका नाम है हावड़ा स्टेशन, जो भी कोलकाता से लिंक कर, कोलकाता को दूसरी कंट्री से लिंक करने के लिए। कोलकाता हैज एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, और वहां पर अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी है। फैक्ट ट्रेजर, कोलकाता इज ऑल्सो द ओनली सिटी इन आवर कंट्री वेयर ट्रैम्स आर इन यूज। कोलकाता इकलौती एक ऐसी सिटी है हमारी कंट्री के अंदर जहां पर ट्रैम्स यूज में आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स कह सकते हो, स्ट्रीट कार्स कह सकते हो, तो वो इकलौती सिटी है। इट इज कॉल्ड द मेट्रो, तो उसमें अंडरग्राउंड रेलवे जो चलता है उसको मेट्रो कहा जाता है। इट वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो। अब तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में भी मेट्रो है, आपके बैंगलोर में भी मेट्रो है, लेकिन कोलकाता पहली सिटी थी जिसके अंदर मेट्रो आई थी। ट्रैम्स दैट रन ऑन रेल्स आर अ प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता। तो ट्रैम्स जो होती हैं वो रेल पर चलती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, तो वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट था कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक्स कोलकाता विद अदर सिटीज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हमारा कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, वो जो एयरपोर्ट है वो और सिटीज से लिंक करता है इंडिया की कोलकाता को। नाउ द वर्ड्स टू रिमेंबर। हार्बर, अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी वेयर शिप्स एंकर। तो वो जगह जहां पर शिप्स को रखा जाता है, जहां पर शिप्स कलेक्ट होती है। ह्यूमिड, कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिड मतलब जब पानी, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है। पोर्ट, अ प्लेस ऑन अ वाटरवे विद फैसिलिटीज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। तो पोर्ट वो जगह होती है जहां पर शिप्स में सामान लोड किया जाता है। लेट अस रिकॉल, अ न्यू ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज बीन बिल्ट ऑन अ हुगली रिवर। तो एक नया ब्रिज बनाया गया जिसका नाम था विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु नया ब्रिज जो बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था? बाय हुगली रिवर पर बनाया गया है। कोलकाता इज कनेक्टेड टू द सी थ्रू द हुगली रिवर। कोलकाता सी से कैसे कनेक्टेड है? हुगली रिवर के थ्रू। द ब्रिटिश मेड कोलकाता द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को अपनी पहली कैपिटल बनाया था। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स जूट, टेक्सटाइल, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और कोलकाता कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? टेक्सटाइल, जूट और केमिकल इंडस्ट्री। नाउ विल डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स डैश इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? टेक्सटाइल, पेपर और जूट के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल इज मेड ऑफ। विक्टोरिया मेमोरियल किस चीज से बना है? व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। न्यू नेम फॉर हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? रविंद्रनाथ सेतु। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कौन से रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है? हुगली रिवर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता में। शिप्स यूज्ड टू स्टॉप एट द डैश हार्बर अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था उस टाइम पे कौन से हार्बर पे शिप्स आके रुकती थी? डायमंड। कोलकाता इज कनेक्टेड टू द सी थ्रू द। कोलकाता जो है वो सी से कनेक्टेड है, कौन से रिवर के थ्रू? हुगली रिवर। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट। कौन सी इंडियन स्टेट की कैपिटल है कोलकाता? वेस्ट बंगाल। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोलकाता इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय। यस, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल इज मेड ऑफ रेड मार्बल। नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आपका व्हाइट मार्बल से बना था। कोलकाता इज ऑल्सो द ओनली सिटी इन आवर कंट्री वेयर ट्रैम्स आर इन यूज। यस, कोलकाता इकलौती ऐसी सिटी है जहां पर वो ट्रैम्स चलती हैं। बेलोर मठ इज लोकेटेड इन कोलकाता। यस।
So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.